तो दादी के लिए जो कमेंट आया था वो आया था कि आपकी दादी खाना अलग क्यों बनाती है। कि उन्होंने शायद ढंग से आवाज सुनी नहीं और मेरी दादी बोल रही कि ऐसा बोल बल्कि मैं लव कुश राणा बोल रहा हूँ। है दादी खाना अलग की बनाने बोलते। तो मम्मी परेशान हो गई थी भाई और मम्मी अन्नू को कॉल करती है, फिर भी दीदी को बोल रही है भाई कि पता नहीं किसने ठग दिया वाला उसको। आज बड़ी मुश्किल से बनाई है आलू और छेमी की सब्जी। तो मैंने दादी को सवाल पूछा कि तू खाना अकेले क्यों बनाती है, और दादी मेरे से उल्टा सवाल पूछ रही है भाई की तो जो वीडियो बनाता है ना कि उसके कितने पैसे आते हैं। मम्मी छत में जा रखी है, तो जब तक मम्मी आती है तब तक मैं मलाई बिल्कुल साफ कर देता हूँ। जब पापा एक्सपायर हुए ना उसके बाद काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा साथ दिया और काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा है। तो गाइस सुबह सुबह जैसे बाहर निकला, बाहर का मौसम देखो भाई, पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है। बाकी सनसाइन तो हो चुका है बट सूर्यदेव भगवान बादलों के पीछे छुप रखे हैं भाई। और साथ में देखो भाई ब्रूनो मस्त से नींद पूरी कर रहे हैं छत के ऊपर, और इधर लगी है मम्मी ब्रेकफास्ट बनाने में। तो गाइस मैंने वर्कआउट भी कर लिया है, बाकी मम्मी ने भैंस भी नला दिया है और ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। बाकी अब मम्मी मार रही है झाड़ू, और थोड़ी देर पहले दादी मार रही थी तो मम्मी ने शायद मांगा कि मैं मारती हूँ की, और दादी देखो भाई बाहर में बैठ गई मस्त करके। ठीक तबियत आज है। बाकी मैंने बनाना शेक बना दिया है भाई अपने लिए। तो फटाफट से पहले बनाना शेक पीता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ और फिर ड्यूटी के लिए रेडी होता हूँ भाई। तो गाइस फाइनली रेडी भी हो चुका हूँ, तो एक नए दिन के साथ एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी आज का जो मौसम है वो देखो भाई, इधर साइड से पूरा पैक हो रखा है, आसमान में पूरे काले घने बादल इधर से छा रखे हैं। बाकी इधर साइड से आसमान बिल्कुल क्लियर हो रखा है और इधर साइड देखो भाई हल्के हल्के से बादल लग रखे हैं। बाकी इधर साइड से देखो भाई मौसम बारिश वाला हो रखा है, और अगर आज बारिश हुई तो सुबह शाम वैसी ठंड हो रही है और आज से और ज्यादा ठंड स्टार्ट हो जाएगी भाई। बाकी दादी भी ब्रेकफास्ट करने लग गई है भाई, और दादी के लिए एक कमेंट आ रखा था कि तुम्हारी दादी ना खाना अलग क्यों बनाती है। तो आज देखो भाई दादी हमारे साथ खाना खा रही है। बाकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी रख दिया, और ब्रेकफास्ट में मम्मी ने कल रात की सब्जी रखी है जो कि गर्म की होगी। तो सब्जी जो है वो है कद्दू की सब्जी, और साथ में मम्मी ने घी डाला है भाई, और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो मैं तो चाय पीता हूँ और दादी पीती है दूध, दादी चाय नहीं पीती भाई। बाकी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और ताई जी देखो भाई रोटी लेके आ गई है। तो मैंने बताया था कि ताई जी ना रोटी लेके जाती है गाय के लिए। बाकी अभी ऑफिस से मेरे को एक कॉल आई थी, और मेरे को ना ऑफिस में ज्यादा लोग राणा नाम से जानते हैं, और मैं ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा राणा बोल रहा हूँ मैं, और उन्होंने शायद ढंग से आवाज सुनी नहीं और मेरी दादी बोल रही कि ऐसा बोल बल्कि मैं लव कुश राणा बोल रहा हूँ। मेरी दादी बहुत टैलेंट होने लगी है भाई। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में, और शाम के बज रहे हैं 6:45 हो रहा है, और बाहर देखो भाई पूरा अंधेरा पड़ चुका है। तो इतने छोटे हो गए दिन कि 6:45 पे ही इतना अंधेरा हो गया भाई। बाकी आज मौसम भी ना पूरा पैक हो रखा है भाई, बारिश वाला मौसम हो रखा है, आसमान में पूरे काले घने बादल छा रखे हैं। और हम ना 6 बजे आज ऑफिस से निकले भाई, वैसे 5 बजे निकल जाते थे, तो 5:45 तक या 6 बजे तक घर पहुंच जाते थे। बट आज हम निकले 6 बजे ऑफिस से और 6:45 पे पहुंचे। तो जब तक घर आए तब तक देखो भाई पूरा अंधेरा भी हो रखा है। बाकी मम्मी भी परेशान हो गई थी भाई आज, वैसे हम इतनी लेट में कभी आते नहीं थे। एक बार आया था मैं पिछले साल, तो
तो जब से अन्नू मेरे साथ गया ना तो इतने लेट में हम नहीं आते थे, 6 बजे तो बहुत कम, 6 से पहले ही निकल जाते। तो मम्मी परेशान हो गई थी भाई, और मम्मी अन्नू को कॉल करती है, मम्मी मेरे को कॉल नहीं करती क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ। और फिर मम्मी कॉल पे कॉल किए जा रही थी भाई अन्नू को। तो थोड़ी घूमने चलता हूँ, वैसे सोच रहा था कि चाय पीऊंगा बट मम्मी ने चाय नहीं बनाई भाई। तो गाइस जब तक रोड पे घूमने आया तब तक मेरे को कुलदीप भाई मिल गया भाई, और कुलदीप भाई आज मेरे को 4 या 5 दिन बाद मिल रहा है भाई। क्या हाल चाल भाई? बहुत बढ़िया। तो कुलदीप भाई मैंने बताया था कि कुलदीप भाई का कोटी कॉलोनी रूम ले रखा है, तो जब इसको लेट हो जाती है या फिर कुछ काम पड़ जाता है ना तो फिर ये वहीं रहता है भाई। और आज लगभग 4 या 5 दिन बाद घर आ रहे हैं। बाकी मैं तो भाई काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि चाहे कितनी भी लेट हो जाए और चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ। और 1.5 साल लगभग मेरे को ब्लॉग बनाते हुए हो चुके हैं, और एक दिन भी बीच में गैप नहीं दिया भाई। तो थैंक यू सभी लोगों का जो डेली ब्लॉग देखते हैं और मेरा स्ट्रगल देखते हैं। काफी सारे लोगों को मेरा स्ट्रगल समझ में आता है, और काफी बोलते भी है मेरे पास कि तू ड्यूटी भी करता है और साथ में ब्लॉगिंग भी करता है। तो मैंने बताया था कि मेरा ये पैशन था, और कभी ये नहीं सोचा कि बोल के पैसे मिलेंगे, ये वो पहले से कभी नहीं सोचा था। तो और अब जो पैशन है वो प्रोफेशन में कन्वर्ट होने लगा है धीरे धीरे। तो गाइस घूम के आ चुका हूँ घर पे, और जब तक घर में आया तब तक फिर दादी की वही बीमारी की, फोन पे ना किसी कॉल नहीं आ रही की। तो मैंने बताया था कि इस पे नेटवर्क नहीं आते, और दादी फिर भी दीदी को बोल रही है भाई कि पता नहीं किसने ठग दिया बोल उसको। फोन पर नहीं बीमारी, सिम पर बीमारी, तेरे नेटवर्क नहीं होता, तेरे BSNL को सिम ना। और अभी दीदी कॉल भी आई थी, जैसे मैं पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो वो पिक ही नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्या बता रहा है कि अनुमति नहीं है की। और फिर जब मैंने काटा उसके बाद जब मैंने अपने फोन से दोबारा किया ना तो फिर नेटवर्क कवरेज से इधर से बाहर बता रहा है भाई। बाकी दादी देखो भाई अमरूद की लकड़ी के ऊपर बैठ रखी है। जब तक मैं घर में पहुंचा ना तब तक दादी ने मेरे को बुला दिया था। कल जो दादी घर पे आई थी ना तो वो नमकीन लेके आई होगी, और फिर दादी ने मेरे को बोला कि नमकीन खाने आ जा। बाकी मैं दादी के साथ बैठा था, और मम्मी देखो भाई खाना लेके बाहर में ही आ चुकी है। और मम्मी ने आज बड़ी मुश्किल से बनाई है आलू और छेमी की सब्जी। जब मैंने कल बोला कि कद्दू की सब्जी खा गया, मैंने कहा पिछवाड़ पड़ गया है, मैंने सब्जी के साथ निकाला है घी। बाकी दिन इतने छोटे हो गए हैं कि अभी देखो भाई 8 बज के हो रहे हैं 36 या 37 मिनट, और हम खाना खाने लग गए भाई। तो मैंने बताया था कि हमारे खोले में ना सबसे लेट में हम ही खाते होंगे, पहले हम 9:30-10 बजे तक खाना खाते थे। तो होता है ना कि जब दिन छोटे हो जाते हैं ना तो जल्दी सब लोग खाना खा लेते हैं, और हमारे खोले में जितने भी है ना वो सब जल्दी खा लेते हैं भाई। हमें तो लगता है कि हम सबसे लेट में खाना खाते हैं खोले में। तो मैं थोड़ी देर दादी के साथ बैठा रहा, तब तक मम्मी ने बोला कि फटाफट से खाना खाने आ जाएगी। तो मैंने कहा फिर दादी को थोड़ी देर में आता हूँ, मैंने कहा बैठने के लिए। तो मम्मी और मैं खाना खा रहे थे बाहर में, और मम्मी चली गई है छत में। तो जिस टाइम हम खाना खा रहे थे ना मम्मी ने मेरे को मना किया था कि मलाई मत निकालना, तो मैं अंदर आया, मैंने फटाफट मलाई निकाली। मम्मी छत में जा रखी है, तो जब तक मम्मी आती है तब तक मैं मलाई बिल्कुल साफ कर देता हूँ। मम्मी को लगेगा कल पता जब ब्लॉग देखेगी या फिर दीदी बताएगी भाई, तो फटाफट से खा लेता हूँ। अभी मम्मी ऊपर कपड़े लेने जा रखी है, तब तक मैं पूरी मलाई साफ कर देता हूँ भाई। है कि तो लाइक कपड़ा पूरा कपड़ा क्या हाँ अच्छा ठीक ठीक हाँ कर दी मैं। तो गाइस खाना भी खा लिया, बाकी अभी 9 भी पूरे नहीं बजे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी दादी के साथ बैठने चलता हूँ। दादी मेरे को बुला भी रही थी भाई आज। तो अब दादी मेरे को बोल रही है कि सिम लेके आना मेरे लिए दूसरा। तो पहले तो दादी की यही बीमारी थी कि इस पे ना फोन नहीं आ रहे हैं, और मैंने बताया कि इसमें ना नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो दादी अब बोल रही है कि दूसरा सिम लेके आना मेरे लिए। तो मैं दादी की फोटो क्लिक कर रहा था, और दादी मेरे को बोल रही है भाई कि जब मैं मरूंगी बोल ना तब तक पता नहीं रखता है बोल, तू फोटो क्यों नहीं रखता बोल, डिलीट कर देगा बोल तब तक। मैंने कहा नाना, मैंने कहा यादगार है, मैंने कहा तू मेरे फोन पे बहुत सारी फोटो है, मैंने कहा तेरी। तो दादी के लिए कुछ कमेंट आ रखे थे, तो मैंने बताया था कि जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना मुझे काफी अच्छा लगता है, और एक मोटिवेशन मिलता है कि आप सब लोग मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट दिखाते हो कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप सब लोग करते हैं। तो दादी के लिए जो कमेंट आया था वो आया था कि आपकी दादी खाना अलग क्यों बनाती है की है दादी, खाना अलग की बना मैसेज तो लुका रहा है मैं हाँ दिन ना तन जन तो हम दर पहले खान था, अब तो अलग की बोले बनाओ इन देखना लोग बड़ा गोविंद। तो मैं बता दूं कि मेरे ताऊ जी हैं, तो वो जब घर आते हैं ना तो फिर दादी इधर ही बनाती है, नहीं तो दादी हमारे साथ खाती है। और आज ताऊ जी नहीं है तो दादी को ना मम्मी ने थोड़ी देर पहले खाना दे दिया था। मान देने तो खाओ
हाँ, तो जब ताऊ जी नहीं रहते तो मम्मी देती है दादी को खाना, और कभी दादी ऊपर आ जाती है बैठने के लिए। बट अब मैंने बताया कि दिन ना काफी छोटे हो गए हैं और अंधेरा जल्दी पड़ने लग गया है, तो फिर दादियों को ना सीढ़ियों में आने जाने की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से दादी ऊपर नहीं जा पाती है, और फिर मम्मी ना दादी को खाना इधर पे ही देती है। तो मैंने दादी को सवाल पूछे और दादी ने मेरे से उल्टे सवाल पूछ लिए भाई कि तू वीडियो बनाता ना, उससे कितने पैसे आते तेरे, कितना होने वाला। और दादी ना मेरे से ना मेरी सैलरी पूछती रहती है भाई। तो मेरी सैलरी जो है ना वो खुद मेरी मम्मी को पता नहीं है भाई। जब मैं स्टार्टिंग में जॉब लगा था ना, उस टाइम मैंने मम्मी को बताया था, और उसके बाद से तो 2 बार इंक्रीमेंट हो चुका है। तो फिर मम्मी अब जब कोई भी पूछते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि मतलब जानबूझ के पूछते रहते, बोल के पता तो लगेगा कि सैलरी कितनी है। तो अब की जो सैलरी है ना वो मैंने किसी को नहीं बताई है, और यहाँ तक कि मम्मी को भी नहीं बता रखी है। तो दादी मेरे से पूछती रहती है हमेशा कि तेरी सैलरी कितनी है, और जो तू वीडियो बनाता है उसके कितने रुपए आते हैं। तो मैंने दादी को सवाल पूछा कि तू खाना अकेले क्यों बनाती है, और दादी मेरे से उल्टा सवाल पूछ रही है भाई कि तो जो वीडियो बनाता है ना कि उसके कितने पैसे आते हैं, कितना होने वाला। मौका ढूंढती है भाई पूछने का जैसे मैं पूछू कुछ ना तो फिर दादी उल्टा मेरे को पूछ लेती है भाई। बाकी एक कमेंट और आ रखा था, तो मेरे को टाइम ही नहीं लगता भाई अब कमेंट का रिप्लाई देने में, बिकॉज मेरे शेड्यूल जो है ना वो काफी बिजी हो चुका है। तो आपने देखा होगा कि आज मैं ना ड्यूटी से बहुत लेट में घर आया। तो ऐसे होता है जब ऑफिस में थोड़ी ज्यादा काम होता है ना, तो फिर मजबूरन हमको लेट में आना पड़ता है। तो कमेंट एक और था कि जो रज्जू है ना वो रघुवीर सिंह राणा का क्या लगता है कि, तो रिद्धि के पापा जो है हमारे भैया हैं, तो उन्हीं के लिए बोला गया है कि उनका रज्जू क्या लगता है। तो मैं बता दूं भैया के चाचा का लड़का है भाई रज्जू। तो और भी कमेंट है, अगर दिख जाएंगे मेरे को तो फिर उनका रिप्लाई भी दूंगा। तो गाइस थोड़ी देर दादी के साथ बैठा रहा, और दादी को मैंने दिखाई परसों जो दादी एक्सपायर हुई ना उनकी वीडियो, और दादी रोने लगी है भाई। तो गाइस फाइनली रात के बज रहे हैं 9:30। बाकी थोड़ी देर दादी के साथ बैठा रहा, और काफी अच्छा लगता है भाई दादी के साथ बैठ के। वो तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैंने बताया था बहुत बिजी शेड्यूल है। तो काफी अच्छा लगता है कि आप सब लोग इतना डीपली ब्लॉग देखते हो और फिर अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो आपका हक बनता है भाई ये कमेंट करने का, क्योंकि होता है कि अगर तुम किसी के ब्लॉग डेली देख रहे हो तो कुछ चीजें ऐसे हो जाती है ब्लॉग में कि फिर कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं। बाकी काफी अच्छे कमेंट लोग करते हैं। तो अब काफी सारे लोगों को ये पता भी लग गया होगा कि मेरे ताऊ जी भी हैं, तो मैं ये चीजें नहीं बताता हूँ ब्लॉग में, बिकॉज आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि रिश्तेदार जो होते हैं वो 90% कैसे होते हैं। बाकी आप सब लोग समझदारी हो, तो ऐसे कमेंट देखने के बाद मुझे ना पुरानी यादें ज्यादा आती है। तो मैं बता दूं कि जब पापा एक्सपायर हुए ना उसके बाद काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, और काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा है उस बुरे वक्त में। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें उल्टा सीधा भी बोला है, 2 कौड़ी का इंसान और तुम्हारी औकात ही क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। बाकी समझदार जो है वो समझ ही गए होंगे कि किसने ये सब बोला है हमारे लिए। तो इन चीजों के बारे में मैं दूसरे दिन बताऊंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। बाकी कमेंट करते रहना, और धीरे धीरे आपके कमेंट के रिप्लाई आपको मिलते रहेंगे। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।